ठीक हो जाएगी, लेकिन सांस मेंटेनेंस नहीं ले रही है। अभी हमारा उम्मीद कम है तो नहीं। आयुष्मान से है तो खर्चे का सवाल ही नहीं होता। 3 साल से ही लगातार आईसीयू में एडमिट है। आयुष्मान उनके पास रहता है तो एक सिक्योरिटी उनके पास। ऐसा मैंने बोला ट्रॉमा में कभी कोई तैयारी करके नहीं आता है। कभी वो अपनी जेब में पैसे भर के नहीं लाएगा, कभी ये सोच के नहीं आएगा कि मुझे ये करना पड़ सकता है या वो करना पड़ सकता है। सर मेरा नाम मुन्ना कुमार गुप्ता पड़ेगा सर। मैं बिहार के रहने वाले हैं सर। ससराम रोहतास जिला के सर, करागर थाना सेमरी के सर, ग्राम सेमरी घर है सर। बच्ची के लेके 2022 ले मैं यहाँ ट्रामा सेंटर में सर भर्ती हूँ सर। ये गर्दन पाइनर का ऑपरेशन हुआ है इसको, और उसके बाद में इसको सांस लेने में दिक्कत है। 2022 से आईसीयू में अभी है सर। अभी इलाज चल रहा है, सांस मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। वही है सर, तो आयुष्मान इससे चल रहा है। पीएम फंड के भी 1.5 लाख आया था, वो भी ख़त्म हो गया है। 5 लाख प्रधानमंत्री की योजना था आयुष्मान, वो भी ख़त्म हो गया है। अब सर 3 साल समय बहुत काफ़ी दिन हो गया। अब चल रहा है, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी कंट्रोल से बाहर है सर। अभी बच्ची के वही सांस लेने में दिक्कत है और पेट दर्द कर रहा है, और मेंटेनेंस अभी नहीं ले रही है। जी हाँ, 3 साल से ही लगातार आईसीयू में एडमिट है, लगातार चल रहा है सर। खर्चा सर इसको तो चलता है, वही ट्रामा सेंटर अपना उठाते हैं इसको खर्चा, लेकिन कुछ घटता बढ़ता तब मैं अपना थोड़ा दर दवाई जाँच वोच के लिए लगाते हैं पैसा। और घर से वही राशन पत्र ही आता है तो बनाते हैं, खाते हैं। किनारे एगो धर्मशाला आश्रम है, उसी में बनाते खाते हैं। इसी में अब समय सर 3 साल से मैं बिताए रहे हैं। और वो सर परिवार के लिए अब डॉक्टर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं ठीक हो जाएगी, लेकिन सांस मेंटेनेंस नहीं ले रही है। अभी हमारा उम्मीद कम है तो नहीं, अभी ये हाथे आएगी अभी सर। अभी भर्ती है, ये आईसीयू में अभी भर्ती है ये सर। हाँ, ये 2022 में ही अभी भर्ती है, अभी तक ले भर्ती है सर। यहाँ ट्रामा सेंटर आईसीयू में अभी एडमिट है और इलाज चल रहा है, लेकिन मैं पैसा कौड़ी से मैं लाचार हूँ। उतना मेरे पास उतना है नहीं, तो मैं इसको इलाज उतना मान के चलिए अच्छे जांच उच करवा के इसको हम अच्छे इलाज करवा। वो सर स्कूल में पढ़ रही थी, एक लड़का आगे से धक्का दे दिया, और आगे से धक्का देने के बाद में गर्दन पाइनर में इसको चोट लग गया, हल्का भसक गया था। वही भसकने के मेन पाइनर भसक गया। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद सांस लेने में इसको दिक्कत हो गई। ट्रामा सेंटर में हुआ था सर, पहले का ऑपरेशन ट्रामा सेंटर हुआ, यहीं हुआ है सर। और जब से ऑपरेशन हुआ है तब से यहीं है, और वही सांस लेने में अभी दिक्कत है सर। अब पेट दर्द नहीं जा रहा है इसको, जब से ऑपरेशन के बाद पेट दर्द नहीं जा रहा है। कितना सब जांच हो रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन खाली पेट दर्द। अब बस कहती है खाली पेट दर्द कर रहा है और सांस लेने में जोड़ पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है। मेरा नाम सदना देवी। बच्चे के हाल 2022 को हाल ख़राब हुआ, यहाँ पे लेके आए, फिर मुझे छुट्टी दे दिया। कोरोना लग गया तो छुट्टी दे दिया, तो हम घर लेके चल गए। उसके बाद आ गए तो 1.5-2 महीना के बाद ऑपरेशन हुआ इसका। और क्या कहें हम, तब से ऑपरेशन हुआ, तब से आईसीयू में है। अब बच्चा कोई ठीक नहीं। एक बाबू है, इसका ले छोटा है, वो भी घर पे रो रहा है। कैसे कैसे हम संभाल के रखेंगे वो हम जानते हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि अभी समय लगेगा, कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर कविता मीना है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी में। मैं ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे आईसीयू ओटी में ड्यूटी करती हूँ। इसके साथ साथ मैं आयुष्मान की नोडल अधिकारी हूँ। देखिए, जो हमने हिस्ट्री ली थी तो उसमें हमको ये बताया गया था कि बच्चा स्कूल में खेल रहा था और खेलते खेलते उसे धक्का लगा और गर्दन के पीछे का हिस्सा जो है वो गमले से टकरा गया। गमले से जब उसका गर्दन का हिस्सा टकराया तो C1 C2 जो वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं C1 और C2, तो वो आपस में टूट गए। वो जो है वो टूट के अलग हो गए। उसकी वजह से इनिशियली जब चोट लगी तब तो किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट धीरे धीरे उसको कमज़ोरी आने लगी, उसके पाँव में कमज़ोरी आने लगी, उसको चलने में समस्या होने लग गई।
तो थे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर साहब, उन्होंने एक्सरे देख के आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बोला कि आपको BHU ट्रॉमा सेंटर जाना चाहिए अपने इलाज के लिए। तब से बच्चा हमारे पास है। आयुष्मान से है तो खर्चे का सवाल ही नहीं होता, पहली बात तो ये है, क्योंकि आयुष्मान की मैंडेट यही है कि आपको हर प्रकार की सुविधा जो है मरीज़ को प्रोवाइड करनी है। तो जब से मरीज़ हमारे पास भर्ती है तब से जो है आयुष्मान कार्ड के द्वारा उसका इलाज हो रहा है। और ये है कि हमारे अस्पताल में भी सुविधाएं मौजूद हैं, तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलती या कोई समस्या होती है तो अस्पताल में जो सुविधा मौजूद होती है उससे हम उसका इलाज करते हैं। बाकी आयुष्मान कार्ड से जो सुविधा उसको मिलती है उससे हम उसका इलाज करते हैं। और ये है कि उसके पॉकेट से कोई पैसा खर्च नहीं होता है और इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है और वो सारे आयुष्मान मरीज़ों के लिए यही किया जाता है। देखिए, ऑन एन एवरेज कोई भी ICU का पेशेंट होता है तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है एडमिशन के टाइम की, वो आपकी 30 से 35 हज़ार जा सकती है, 40 हज़ार भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर रोज़ की कॉस्ट देखें इनिशियल कॉस्ट के अलावा तो आपका मिनिमम 15 to 20,000 पर डे के हिसाब से खर्च होता है। तो अगर उस खर्चे को हम दिमाग में रखें और उस खर्चे को फॉलो करें तो ये ऐसा सिचुएशन होता है, खासकर ICU में अगर आपके पास में कोई मरीज़ भर्ती है तो ऐसा रहा है बहुत बार, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेच के वो इलाज कराते हैं, गांव की ज़मीन बेच के इलाज कराते हैं और जो घर है घर बेच के इलाज कराते हैं। आते थे, रोते थे, बोलते थे कि हमारा ये चला गया है, प्रॉपर्टी चली गई है। बट जब से आयुष्मान भारत आया है, हमारे पास में 30 बेड है ICU के अंदर। 30 में से एट ए टाइम अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 मरीज़ ऐसे होते हैं जो आयुष्मान से इलाज करा रहे हैं BHU के ICU के अंदर। और इन सब का खर्चा जो भी है वो सिर्फ कार्ड जो है उससे हो रहा है इनका इलाज। इनका पॉकेट से कोई एक्सपेंस इनसे नहीं कराया जाता। देखिए, जो इलेक्टिव केसेस होते हैं ना वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब आप ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा में कभी भी ट्रॉमा जो होगा वो कभी तारीख और समय बता के नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत जगह ये योजना चालू है, खासकर इलेक्टिव जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं जो OPD बेसिस पे और इलेक्टिव बेसिस पे मरीज़ का इलाज करते हैं, ठीक है। वहाँ तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे ट्रॉमा सेंटर में मरीज़ आता है तो मरीज़ आता नहीं, कई बार लाया जाता है, ठीक है। तो कई बार कौन लेके आएगा, उसके नाते रिश्तेदार नहीं होते उनमें से, हमेशा कभी कोई अनजान लेके आएगा या पुलिस उनको लेके आएगी। जब उसको थोड़ा भी होश आता है, जब उसके नाते रिश्तेदार ये पूछताछ करते हुए आते हैं कि हमारा मरीज़ कहाँ है, तब हमें पता चलता है कि आयुष्मान का बेनिफिशियरी है, तो उसी टाइम उनको ये बोला जाता है कि आप अपना कार्ड दीजिए। वहाँ से जो उसका इलाज चालू होता है। तो जैसा मैंने बोला, ट्रॉमा में कभी कोई तैयारी करके नहीं आता है, कभी वो अपनी जेब में पैसे भर के नहीं लाएगा, कभी ये सोच के नहीं आएगा कि मुझे ये करना पड़ सकता है या वो करना पड़ सकता है। और ऐसे में जब आयुष्मान उनके पास रहता है तो एक सिक्योरिटी उनके पास है कि हाँ, मैं जाऊंगा और मेरा इलाज हो जाएगा। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जब भी आप अस्पताल जाते हैं तो। सिक्योरिटी बिल्कुल ये सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है आपका इलाज हो जाएगा। इस कार्ड से पहले नहीं पता होता था कि आपके साथ क्या किया जाएगा, आपके साथ क्या होगा। सर बहुत मुश्किल होता। अभी अगर मैं इनिशियल इसी महीने की डाटा की बात करूं तो 284 हमारे पास में टोटल एडमिशन्स हुए हैं आयुष्मान के, और 284 में बहुत सारे पेशेंट्स ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स होते हैं, हड्डी वाले जिनमें इम्प्लांट लगता है। इम्प्लांट बहुत कॉस्टली होता है और कोई भी अगर आप कूल्हे की हड्डी बदल रहे हैं या घुटने की हड्डी बदल रहे हैं, आपका आराम से 1.5, 2, पौने 3 तक खर्चा होता है। लेकिन ये खर्चा जो है आयुष्मान कार्ड के द्वारा पे किया जाता है। उसके अलावा दवाइयाँ भी मरीज़ को दी जाती है, उसके अलावा बेड चार्ज भी उनका कवर्ड होता है, खून जाँच भी कवर्ड होती है, भर्ती के बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगी, CT हो गया, MRI हो गया, वो सब कुछ कवर्ड होता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना उनके ऊपर से जो बर्डन पहले था, जो मेडिकल एक्सपेंस होता है, वो कितना कम हो चुका है, ना के बराबर है उन लोगों के लिए।